हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। तो पुणे टू महाबलेश्वर का सफ़र आपके साथ तय करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आएगा। तो हम जब निकले थे पुणे से तो धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और रास्ते में कभी बारिश मिल रही थी तो कभी धूप मिल रहा था, लेकिन ज़्यादातर धूप ही था। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि महाबलेश्वर जाने का अगर आपका मन हो ना, तो बिल्कुल भी अभी जैसे अगस्त सितंबर में मत जाइएगा। नवंबर टू मार्च तक जा सकते हैं आप, बट और है ना, गर्मी में जा सकते हो क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है। तो इसलिए कभी भी मानसून सीजन में मत जाइएगा, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ना। तो इसमें जो महाबलेश्वर फेमस है वो है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए, बट स्ट्रॉबेरी की खेती भी नहीं हो रही है अभी। तो हम लोग ऐसे ही वन डे ट्रिप मार के आए। फिर हमने यहाँ पे नाश्ता किया सदगुरु रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा नाश्ता था, मेन्यू ऑप्शन कम था बट टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर एक लेक रास्ते में मिला, बट ये लेक का नाम मुझे याद नहीं है, ड्राइवर ने बताया था। क्योंकि जो आप पुणे से महाबलेश्वर जाएंगे तो आपको घाट रोड बहुत पड़ेगा, जैसे पहाड़ में रोड काट काट के बनाए हुए रहते हैं, उनको घाट रोड बोलते हैं। तो हम ड्राइवर लेके गए थे, फिर भी हस्बैंड को घाट रोड पे ड्राइव करना था, इसलिए उन्होंने खुद ही सेल्फ ड्राइव किया। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे सीन के फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए हैं। ये देख सकते हो आप, हम कितनी ऊंचाई पर जाए जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे थे नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है। महाबलेश्वर में नेटवर्क बहुत स्लो रहता है, मतलब नहीं के बराबर ही रहता है। तो जब आप महाबलेश्वर में स्टे करेंगे तो आपको वाईफाई किसी रिजॉर्ट में ही काम आएगा, लेकिन जब आप घूमने निकलेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। और हम तो ऐसे ही वन डे ट्रिप मार के आए थे। लेकिन अगर आपको स्टे के हिसाब से जाना है तो आप जैसे गर्मी चालू होती है ना, मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पे आप जा सकते हो। वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना वाटरफॉल था, बहुत ज़्यादा फॉग था बारिश के कारण। बादल इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर यहाँ पे कल गणपति का फर्स्ट डे था, तो गणपति लोग स्थापित भी कर रहे थे। तो गणपति स्थापना की ये मतलब एक छोटी सी वीडियो भी मैंने निकाल ली। लोग यहाँ पे ढोल नगाड़ा बजा रहे थे। तो बस यहाँ पे जैसे हम ऊपर चढ़े तो पहले पंचगनी आता है, पंचगनी के बाद महाबलेश्वर आता है। तो हमारा मन था कि हम पंचगनी के बाद लौटते समय पंचगनी देखेंगे, पहले हम महाबलेश्वर देखेंगे। तो यहाँ पे पहाड़ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी सुंदर हवा चल रही थी कि मैंने विंडो ओपन कर दिया था। तो यहाँ पर एक लेक था जिसमें बोटिंग होती है, और वो बोटिंग भी अभी बंद हो रखी थी क्योंकि मानसून सीजन है। तो मानसून में ज़्यादा बोटिंग नहीं करते हैं, कोई कोई मतलब था बोटिंग कर रहे थे, बट बोटिंग ज़्यादा नहीं होती है जितना कि गर्मी के मौसम में आप आओगे तब होगा। आप देख सकते हो ये पहाड़ है, तो यहाँ पे पहाड़ पे कितनी बारिश हो रखी है, चारों तरफ कीचड़ हो रखा था। और जब हम मेन टेम्पल गए ना, जो मेन टेम्पल है महाबलेश्वर का, भोले बाबा का जो टेम्पल है, वो ये टेम्पल है। यहाँ जब हम गए, यहाँ से निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। ये बोलते हैं कि ये शिवलिंग जो है खुद से ही मतलब उगा है। तो और यहाँ पे गणपति जी भी स्थापित थे। तो ये मंदिर मेन बहुत महाबलेश्वर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। महाबलेश्वर अगर आप जाते हैं तो मंदिर आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ की शिवलिंग खुद से ही उगी है, मतलब खुद से ज़मीन से बाहर आई है। फिर यहाँ पे बहुत फ़ोटो वगैरह हम ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। और फिर यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ चालू हो गई तो हम निकल गए। फिर हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन वो पॉइंट का भी मज़ा ना आपको मैं दिखाती हूँ आगे। इतना बेकार था, मतलब हम इतना नीचे उतर के पॉइंट पे गए लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। यही अगर मौसम साफ़ रहेगा तो आपको सामने पहाड़ वगैरह वाटरफॉल वगैरह दिखेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर फिर हम जब लौट रहे थे तो उतरने टाइम तो सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा रहती है पॉइंट पर, पता नहीं चलता है। लेकिन चढ़ने के टाइम पर ना हालत ख़राब हो गई थी मेरी। हस्बैंड तो फटाफट चढ़ रहे थे, बट मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों, सीढ़ियाँ चढ़ने में। आप देख सकते हो एकदम ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ रहती है, और पॉइंट पे ना कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस एक जैसा ही पॉइंट सारा रहता है। तो दो तीन पॉइंट और था, ये तो कुछ सावित्री पॉइंट करके था। फिर यहाँ से हम मैप्रो गार्डन गए। मैप्रो गार्डन में भी अभी स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं हो रही थी। मैप्रो का ये पूरा कैफ़े है बड़ा सारा, इसमें बहुत कुछ मिल रहा था अंदर खाने पीने की चीज़ें। आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो एक दिन, इतना कुछ है यहाँ पे करने के लिए। और मतलब महाबलेश्वर का जो ट्रिप है वो गर्मी के लिए 2-3 दिन का ट्रिप है, बट अगर आप मानसून में आते हो तो वन डे ट्रिप है, कुछ खास नहीं है, मतलब पॉइंट है। फिर यहाँ पे हमने एक मिल्क शेक लिया। मिल्क शेक भी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लगा, मुझे लगा स्ट्रॉबेरी का कुछ अच्छा बनाते होंगे। फिर जब हम लौट रहे थे तो इतना फॉग था, इतना फॉग था।
तो आप देख सकते हो महाबलेश्वर में कितना फॉग रहता है मानसून के सीज़न में। और वहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे कि जो मानसून मेन स्टार्ट होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं सॉरी मई जून जुलाई 3 महीना तो महाबलेश्वर बंद ही रखते हैं, क्योंकि इतना फॉग रहता है ना, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। फिर रास्ते में ना लौटते समय ये आराम रेजेंसी का एक होटल था, वहाँ पे आप 1 डे का ट्रिप है कर सकते हो।